नमस्कार मेरे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम, आपका हिंदी शिक्षक। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की कि भाई अलंकार क्या होते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। और अलंकार के साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि भाई ये परीक्षा में किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अलंकार का परिचय प्राप्त करेंगे और अलंकार के प्रकारों को जानेंगे। पर जब हम अलंकार के प्रकारों को जानेंगे समझेंगे तो कुछ और चीजों से भी रूबरू होंगे कि भाई ये अलंकार होते क्या हैं। और इसी यात्रा के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, पर उससे पहले ना आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भाई इन दोनों इमेज में से सबसे सुंदर इमेज कौन सी है। यानी कि दो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं और इन दोनों चित्रों में से सबसे सुंदर चित्र आपको कौन सा लगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए, फटाफट बताइए। अब देखिए, मेरा मानना है कि लगभग लगभग हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये जो चित्र क्रमांक बी है, यानी कि जो इमेज बी है, वो बहुत ही आकर्षक लगी होगी, बहुत ही सुंदर लगी होगी। इसके पीछे का कारण क्या है, अब इस बात को समझो। देखो, दोनों चित्रों के अंदर ना एक चित्र जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, इसमें कोई रंग नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा जो इमेज है इसमें रंग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रंगों से सराबोर इमेज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रंग हैं और ये रंग ही जो है ना वो इस चित्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरीके से रंग चित्रों की शोभा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इमेजेस को जो है ना वो ग्लोरीफाई कर देते हैं उनके रंग, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, वे तत्व जो कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई कि भाई अलंकार क्या है। अलंकार बस वो है जो काव्य की शोभा बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? काव्य की शोभा, शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार कहलाते हैं। चलिए बच्चा, ये तो थी अलंकार की परिभाषा। अब बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो बेटा, अलंकार के मुख्य तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला माना जाता है शब्दालंकार, यानी कि जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि वे अलंकार जिसमें शब्द प्रधान नहीं होता बल्कि उसका अर्थ प्रधान होता है, और इसी कारण जो है कविता में आनंद जागता है, यानी कि कविता का सौंदर्य बढ़ता है, कविता में चमत्कार आता है। फिर बात करते हैं तीसरे प्रकार की, उभयालंकार। तो उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के संयोग से जो है वो अलंकार निर्मित होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे पहले अलंकार की। हमारा जो पहला अलंकार है, हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत भी हम चार प्रमुख अलंकार पढ़ेंगे जो आपकी किताब में दिए गए हैं। ठीक है, देखो कोर्स के अंदर तो दो ही अलंकार दिए गए हैं शब्द अलंकार से, पर परीक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर चार अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम अनुप्रास पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे, यमक पढ़ेंगे और पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब कितनी बार हो तो हम मान लें भाई कम से कम 3 बार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा या कम भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 बार तो हो। ठीक है, तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक वर्णों में हो रही हो या एक से अधिक बार हो रही हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि रघुपति में भी रहा आता है, राघव में भी रहा आता है, राजा में भी रहा आता है और राम में भी रहा आता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रा वर्ण की शुद्ध आवृत्ति कितनी 3 बार हुई है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला उदाहरण देखो। तो अगले उदाहरण में क्या है? तरुणी तरुजा तट तमाल तरुबर बहुछाये। यहाँ हर शब्द की शुरुआत जो है वो तावर्ण से हो रही है। अगला उदाहरण देखो, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर सुदामा यानी कि दा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले अलंकार की चर्चा करते हैं। तुम्हारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में कहा जाता है कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो रहे हों, यानी कि एक शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हो, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर्ण। ठीक है, कि भाई पानी को बचाना चाहिए। अब जब पानी का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो पानी का जो अर्थ निकला वो तीन अलग अलग चीजों से निकला। पहला किससे निकलता है? पहला निकलता है पानी से यानी कि जल से, दूसरा निकलता है सम्मान से, और तीसरा निकलता है मोती यानी कि चमक से। ठीक है, तो भाई क्या कहा जाता है कि रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष और चूर्ण। ठीक है, तो भाई मनुष्य भी चला जाता है अगर पानी चला जाए, यानी कि उसका सम्मान चला जाए, फिर जल तो जल होता ही है। ठीक है, और फिर और भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को समझा। आइए आगे बढ़ते हैं, और उदाहरण देख रहे हैं तो देखते हैं भैया। अगला उदाहरण जो क्या है, अगला उदाहरण है रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत की सोए। ठीक है, तो यहां भी एक बात कही जा रही है कि भाई जो गति दीप की कुल कपूत की सोए, यानी कि जैसे दीपक जलता है, ठीक है, वैसे वो क्या करता है कि अंधेरा कर देता है। ठीक है, जलते 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 क्या होता है कि भाई उजाला तो होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे जलेगा वैसे वैसे तेल खत्म होता जाता है। और उसी तरीके से बताया गया है कि जैसे जैसे कुपुत्र बड़ा होता है वैसे ही कुल के अंदर जो है वो दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहा गया है। चिरजीवी जोड़ी जोड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटे ए वृषभानुजा बेहल धर के वीर। तो बेटा यहाँ पर दो शब्द आए हैं, वृषभानुजा, वृषभ अनुजा यानी कि बैल की छोटी बहन, तो उसको क्या बोलेंगे, बछिया या गाय। ठीक है, तो यहाँ हमने गाय से इसका अर्थ लिया। ठीक, फिर दूसरी बात क्या है कि वृषभानुजा, ठीक है, यानी वृषभानुजा, वृषभानु की जा मतलब वृषभानु से उत्पन्न हुई यानी कि राधा। ठीक है, वृषभानु की पुत्री। ठीक है, तो एक ही वर्ण के सॉरी एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर दूसरा प्रयोग किया गया था हलधर के वीर, तो हलधर के वीर के अंदर बैल का भी अर्थ निकलता है। ठीक है, बैल का भी अर्थ निकल रहा है और कृष्ण का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, हलधर के वीर यानी कि भाई कौन है, कृष्ण है। हलधर का वीर कौन है, हलधर के वीर यानी कि हल का प्रयोग कौन करता है या किसको हलधर का वीर कहा जाता है, तो भाई बैल के कारण खेती की जाती है, वो ही हल को धारण करता है। ठीक है, तो भाई इस सेंस में भी बैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने श्लेष अलंकार को समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अलंकार की चर्चा करते हैं। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो तथा हर बार शब्द का एक से अधिक यानी कि हर बार शब्द का नया अर्थ निकल रहा हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे समझो इस बात को, काली घटा का घमंड घट, काली घटा का मान घटा। ठीक है, अब यहां एक घटा का प्रयोग किया गया है बादल के लिए। ठीक है, ठीक, और दूसरी घटा का प्रयोग किया गया है कम या ऋणात्मक भाव में। ठीक है, कि भाई घटा का जो है वो भाव घट गया। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा उदाहरण क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, शब्द एक ही है पर अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। एक सजना का अर्थ होता है तैयार करना, दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रिय। ठीक है, उसके लिए निकल रहा है। फिर अगला जो उदाहरण है उसको समझो, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, काफिर वो पीर नहीं जो ना जाने पर पीर। ठीक है, तो यहां पर देखो पीर का अर्थ क्या निकलता है, पीर का अर्थ हर बार अलग निकल रहा है। कबीरा सोई पीर है, पीर यानी कि पहुंचा हुआ सिद्ध या फकीर। ठीक है, जो जाने पर पीर यानी कि जो दूसरों की पीड़ा जाने। ठीक है, तो यहां पर पीर के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अर्थ निकल रहा है पीड़ा और एक अर्थ निकल रहा है क्या, सिद्ध। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इन सारे उदाहरणों के माध्यम से कि जहां पर एक शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए और हर बार कोई नया अर्थ आए, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले अलंकार की। अगला हमारा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत जहां एक शब्द का बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ ज्यों का त्यों रहे, वहां होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का अर्थ ही होता है पुनः या दोबारा। ठीक है, रुक्ति का अर्थ मतलब प्रयोग करना या रीति से लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश मतलब एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करना और उसका अर्थ भी एक ही तरीके से निकलता है। जैसे हमेशा देखना कि जहां ठोर ठोर जगह जगह राम राम शने शने बार बार,
आदि आदि, ये सारे के सारे उसके वाचक शब्द हो जाते हैं कि भाई ये सारी चीजें अगर आपको कहीं देखने को मिल रही हैं, किसी शब्द का प्रयोग बार बार देखने को मिले कम से कम 2 बार, ठीक है, और उसका अर्थ ना बदले, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। काल काल तब आयहु मूड सने ही मम बात, ठीक है। तो यहाँ काल काल का जो प्रयोग है वो 2 बार किया गया है, पर दोनों बार अर्थ नहीं बदलता, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। पर यदि अर्थ बदल जाता तो यहाँ पर यमक हो जाता, ठीक है। अब देखो, बार बार वर मांगा हूं, अब बार बार वर मांगा हूं मतलब बार बार मांग रही हैं, ठीक है, तो यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है। फिर देखिए, ठोर ठोर विरह विहार करती, मतलब रुक रुक के विहार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने ये जाना कि भाई जब किसी कविता के अंदर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि कम से कम 2 बार हो, ठीक है, और वो जो उसका अर्थ है शब्द का वो ना बदले, तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्थालंकार की। तो बेटा अर्थालंकार की अगर बात करें तो यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ये अलंकार जो है हम 5 पढ़ने वाले हैं। दृष्टांत और अन्योक्ति अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th के सिलेबस के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये सिलेबस में नहीं है क्लास 10th के, मगर कविताओं के अंदर इनका प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहां इनको जानना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अर्थालंकार के अंदर उपमा अलंकार की। तो देखो, जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। कहां उपमा होता है? जहां किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। और जब हम उपमा करते हैं तो कुछ उपमेय हो जाता है, कुछ उपमेयमान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो इस चीज को समझो जरा। जब किन्हीं 2 चीजों की तुलना की जाती है तो जिससे जिसकी तुलना की जाए, ठीक है भाई, 2 चीजें हैं तो एक चीज से दूसरे की तुलना की जाएगी, तो जिस चीज की तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिस चीज से की जाती है वो उपमान है। फिर वाचक शब्द होते हैं कि हम बताते हैं कि भाई चांदी जैसा मुखड़ा, तो चांदी क्या हो गया? उपमेय हो गया, ठीक है। उपमान क्या हो गया? मुखड़ा हो गया। तो और सा लगा दिया तो वो वाचक शब्द हो गया। फिर जिस गुण की और जिस धर्म की समानता की जाए तो भाई उसके कारण उसे गुण धर्म की समानता बताई जाती है, ठीक है। अब यहां पर बेटा एक चीज है, वाचक शब्द आए हैं। देखो वाचक शब्द क्या है? सम, सो, सरिस, सा, सी, समान, सदृश, ये वो शब्द हैं जब आप उपमा अलंकार का प्रयोग करेंगे तो ये सारे के सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन वाचक शब्दों को आप उपमा अलंकार की पहचान के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है ये चीज देखो जरा, उदाहरण देखो। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा था मैं समझे निराधार। अब यहाँ इस चीज को समझो कि भाई नील गगन सा कहा गया तो उपमेय उपमान तो लगा दिया, पर यहाँ सा लगाया। क्या लगाया? सा। और जैसे ही सा लगाया हमें समझ में आ गया कि किस चीज की चर्चा चल रही है। यहाँ पर चल रही है उपमा की, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ो। मोम सा तन ढल चुका, ये भी जो है उपमा अलंकार का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कमल के समान सुंदर में भी उपमा है। कुंद इंदु सम देह, ठीक है। तो देखो हमेशा ना पता है क्या देखने को मिल रहा है? समान, सम, सा, ठीक है। ये वाचक शब्द जो है ना उपमेय अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार की, ये हर जगह देखने को आपको मिलेंगे। और जैसे ही ये शब्द आते हैं तुरंत समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले अलंकार की। तो देखिए अगला हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। जब गुणों की समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाए, वहां होता है रूपक अलंकार, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझो। चरण कमल बंदौ हरिराई, तो यहां पर क्या कहा गया है? चरण कमल मतलब पैर को ही कमल कह दिया गया है कि पैर कैसे? कमल रूपी पैर। तो कहा गया है आपके चरण कमल रूपी, यानी कि पैरों को ही कमल के समान बता दिया है। फिर देखो आगे क्या कहा है? मुनिपद कमल बंदेव, यानी कि मुनिपद कमल। अब पद कमल मतलब पैर जो है वो कमल के समान हो गए, ठीक है, या पैर जो है वो कमल ही है एक तरीके से। फिर आगे देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, यानी कि राम नाम रूपी धन पा लिया है।
तो यहाँ तीनों उदाहरण के माध्यम से आपने इस चीज को जाना होगा कि यहाँ अलग से कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि चरण कमल रूपी पैर, ठीक है, यानी कि चरण जो है वो कमल रूप धारण कर चुके हैं। आगे बताया गया है कि पद कमल, यानी कि जो पद हैं वो भी कमल बन चुके हैं, और राम नाम रूपी धन पाया गया है। तो जब उपमेय और उपमान का अंतर समाप्त हो जाए, दोनों एक ही दिखने लगे, वहां होता है रूपक अलंकार। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार की चर्चा करते हैं। तो बेटा जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, कहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां वहां जो होता है वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वो ऐसी होती है कि जहां भी इनका प्रयोग किया जाएगा वहां जनु जानो मनु मानो जोनु सो इत्यादि आएंगे, ठीक है। तो ये सारे वाचक शब्द जो हैं वहां हमें देखने को मिलते हैं पहचान के तौर पर। जैसे देखिए, उस क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर ना मानो शब्द आया है, ठीक है, जो कि उत्प्रेक्षा का वाचक चिन्ह है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस लाइन में हमें क्या दिख रहा है कि उपमेय पर उपमान होने का संदेह या संभावना बताई जा रही है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ो, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ठीक है। फिर देखो चित्रकूट जनु अचल अहेरी, मतलब चित्रकूट जैसा अचल अहेरी। तो देखो जैसा जहां भी उन्होंने प्रयोग किया, जनु प्रयोग किया, तो वहां कौन सा अलंकार आ जाता है, वहां आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को समझा। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे सरल अलंकार है। इस अलंकार की विशेषता यही है कि छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, इस तरीके से कहा जाता है कि वो जो छोटी सी बात है ना, कभी लगती ही नहीं है कि वो बहुत छोटी सी बात है। जैसे तेरे काले बालों में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के बालों में सूरज रास्ता भूल जाए, या किसी भी तरीके के बालों में सूरज रास्ता भूल सकता है? क्योंकि सूरज की गर्मी ही हम झेल नहीं पाते हैं। पर यहाँ पर ना कवि महोदय ने अपनी प्रेमिका की बढ़ाई करते हुए कह दिया है कि तेरे काले बालों में भूल जाएगा सूरज रास्ता। तो ऐसा नहीं होता बाबू। फिर देखो आगे क्या है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ भी इस चीज को समझो कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटी सी बात को या सामान्य सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना है, ठीक है। फिर देखो, संदेश न मधुबन भूप परे, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सबसे जो फेमस माना जाता है वो माना जाता है चौथा एग्जाम्पल जो है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर बेटा राजा का सोचना यानी कि राणा का सोचना और चेतक की गति दोनों की समानता को बताया गया है, पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ में इस चीज को समझ में आया, इस चीज को देखकर हम जान पाए कि जब किसी साधारण बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां होता है क्या, वहां होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने इन सारी चीजों को सीखा, अलंकार का परिचय प्राप्त किया। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।